ओम शांति। 16 दिसंबर 1985 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है राइट हैंड कैसे बने। सदा मुक्त सर्व समर्थ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। एक भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार हैं। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। दूसरा, भुजाएं सहयोग की निशानी भी कही जाती। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है, तो हाथ भुजा का साधन है। तीसरा, भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है, इसलिए बाहुबल कहा जाता है। भुजाओं की और विशेषता है। चौथा, भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है, इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया, संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। आप सभी बाप की भुजाएं हो, तो यह चार ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती हैं। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूं। भुजा तो सभी हो, लेकिन राइट हैंड है व लेफ्ट है, यह इन विशेषताओं से चेक करो। पहली बात, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहां तक लाया है। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब हैं, लेकिन करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि यह जो कहते हैं वह सत्य है। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। राइट हैंड की विशेषता है, उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है। राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है, तो ऐसे चेक करो। सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड हैं। अगर यह विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म हैं। चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो, यह भी कर्म ही है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बने हो। इसी प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी। तो चेक करो, हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं। तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं। वह कभी कभी के सहयोगी हैं। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले होते हैं, उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो हैं, उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोगी की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। जब समय मिला, जब उमंग आया व जब मूड बनी, तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। तो चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं व अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध, उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है, उतना ही अपनी देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन, ईश्वरीय कार्य से ज्यादा लगाते हैं। अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। इस जाल से परे भी रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर भी फिर कभी स्पष्ट करेंगे। लेकिन सहयोगी कहां तक बने हैं, यह अपने को चेक करो। तीसरी बात, भुजा स्नेह की निशानी है। स्नेह अर्थात मिलन। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन हाथ में हाथ मिलाना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा है, उसकी निशानी है संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प वह राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, सदा समर्थ संकल्प यह निशानी है। जो बाप के बोल सदा सुखदाई बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य हैं, साधारण बोल नहीं। सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, व्यक्त भाव के बोल नहीं। इसको कहते हैं स्नेह अर्थात मिलन। ऐसे ही संस्कार मिलन। जो बाप के संस्कार सदा उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत है। सार रूप में जो बाप के संस्कार वह राइट हैंड के संस्कार होंगे। तो चेक करो, ऐसे समान बनना अर्थात स्नेही बनना यह कहां तक है। चौथी बात, भुजा अर्थात शक्ति। तो यह भी चेक करो कहां तक शक्तिशाली बने हैं। संकल्प शक्तिशाली, दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली कहां तक बनी है। शक्तिशाली संकल्प दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा, वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा, दृष्टि से अशरीरी आत्मस्वरूप का अनुभव कराएगा। तो ऐसी शक्तिशाली भुजा हो व कमजोर हो। अगर कमजोरी है तो लेफ्ट है। अभी समझा राइट हैंड किसको कहा जाता है। भुजाएं तो सभी हो, लेकिन कौन सी भुजा हो, वह इन विशेषताओं से स्वयं को जानो। अगर दूसरा कोई कहेगा कि तुम राइट हैंड नहीं हो तो सिद्ध भी करेंगे और जिद भी करेंगे, लेकिन अपने आप को जो हूं, जैसा हूं वैसे जानो, क्योंकि अभी फिर भी स्वयं को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है। अलबेलेपन में आकर के चला नहीं दो कि मैं भी ठीक हूं। मन खाता भी है, लेकिन अभिमान व अलबेलापन परिवर्तन कराए आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए इससे मुक्त हो जाओ। यथार्थ रीति से अपने को चेक करो, इसी में ही स्व कल्याण भरा हुआ है। समझा? अच्छा, सदा स्व परिवर्तन में, स्वचिंतन में रहने वाले, सदा स्वयं में सर्व विशेषताओं को चेक कर संपन्न बनाने वाले, सदा दोनों प्रवृत्तियों से न्यारे, बाप और बाप के कार्य में प्यारे रहने वाले, अभिमान और अलबेलेपन से सदा मुक्त रहने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार के माया के चक्रों को समाप्त करने वाला है। माया के अनेक चक्र हैं और बाप उन चक्रों से छुड़ाकर विजयी बना देता। स्वदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती, ऐसे अनुभवी हो। बाप दादा रोज इसी टाइटल से याद प्यार भी देते हैं। इसी स्मृति से सदा समर्थ रहो, सदा स्व के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं,
यह याद रहे तो माया जीत बने पड़े हैं। सदा ज्ञान को स्मृति में रख उसकी खुशी में रहो। खुशी अनेक प्रकार के दुख भुलाने वाली है। दुनिया दुख धाम में है और आप सभी संगम युगी बन गए, यह भी भाग्य है। फिर दूसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। सदा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाए, औरों को भी पावन बनने की प्रेरणा देने वाले हो ना। घर गृहस्थ में रह पवित्र आत्मा बनना, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। ऐसे बहादुर बने हो। पावन आत्माएं हैं, इसी स्मृति से स्वयं भी परिपक्व और दुनिया को भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते चलो। कौन सी आत्मा हो? असंभव को संभव कर दिखाने के निमित्त पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हो। यह सदा स्मृति में रखो। तीसरे ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की। कुमार सदा अपने को मायाजीत कुमार समझते हो। माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन सदा माया को हार खिलाने वाले। ऐसे शक्तिशाली बहादुर हो ना। जो बहादुर होता है उससे माया भी स्वयं घबराती है। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तब माया आती है। बहादुर अर्थात सदा माया जीत। माया आ नहीं सकती, ऐसे चैलेंज करने वाले हो ना। सभी स्वयं को सेवा के निमित्त अर्थात सदा विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले हो। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते हैं, हद में नहीं आते। हद में आना अर्थात सच्चे सेवाधारी नहीं। बेहद में रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ कुमार हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। जैसे बाप संपन्न है, बेहद का है, ऐसे बाप समान संपन्न सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हो। इस स्मृति से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।